सैलाब भी है, बारिश भी हो रही है, मजीद भी प्रेडिक्शन है फ्लश फ्लडिंग कहें, अर्बन फ्लडिंग कहें, फिर टोरेंशियल रेन्स कहें, क्लाउड बर्स्ट कहें, इंडिया की जानिब से जो डैम्स हैं उनका पानी छोड़ा जाना कहें, बड़ी मुसीबत है। क्या आपको लगता है कि क्या हमारे पास मीन्स होने चाहिए कि हम उससे निमट सकें? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, इसके अंदर एक मल्टी थ्रेड अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी। एक तो ये है कि ज़ाहिर है जो रिवर की एम्बैंकमेंट्स हैं उनके ऊपर जो तामीरात हुई हैं उनको हमें ख़त्म करना पड़ेगा या उनको कहीं और मूव करना पड़ेगा। हमें छोटे डैम्स बनाने पड़ेंगे। ये बात ठीक है कि बड़े डैम बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन छोटे डैम फिर बहुत सारे बनाने पड़ेंगे। मिसाल आपको मैं दे दूं कि जैसे एक रावल डैम जो है ना, और आप तरबेला डैम को अगर कंपेयर कर लें तो ये कई सौ रावल डैम आर इक्विवेलेंट टू वन तरबेला डैम। भाई वो तो दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ फिल्ड डैम है ना, 9 मिलियन एकड़ फीट की कैपेसिटी थी। अब सिल्टिंग की वजह से 5 मिलियन एकड़ फुट रह गई, लेकिन रावल डैम से तो कोई कंपैरिजन नहीं। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि छोटे डैम आपको बहुत सारे बनाने, सैकड़ों बनाने पड़ेंगे, ठीक है, उतनी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए। यानी कि यू एग्री विद ख्वाजा आसिफ साहब ऑन दिस वन? हाँ जी, ये पर्टिकुलर बात दुरुस्त है, क्योंकि आप बड़े डैम तो देखें, आप बड़ा डैम ऑलरेडी एक बना रहे हैं इंडस पे, और वो है बादशाह डैम। हाँ जी, उसके आपके पास 1500 अरब रुपए आपको भी और चाहिए और आपको है नहीं। तो अब आप नए डैम बनाने की मतलब आप हम बैठ के बातें करते रहे, पैसे है नहीं, तो मतलब कैसे 2008 से अब तक बना रहे हैं, कुछ मतलब हो ही नहीं पा रहा। कंसोर्शियम भी बन गया उसके लिए, पता नहीं क्या चक्कर है। अब 2028 तक कह रहे हैं रिजर्वायर ही बनेगा, आगे मामला और लंबा जाएगा। अगर उसका डैम सेक्शन भी बन गया ना तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी है। छोड़ दें उसकी बिजली वाला सेक्शन छोड़ दें, सिर्फ मैं डैम सेक्शन की बात करूँ, वो भी अगर हमने 2030-32 तक बना लिया तो भी बड़ी बात। 2028 कह रहे थे आप, कह रहे 30-32 तक भी चांसेस नहीं है। मैं नहीं समझता, क्योंकि जो मैंने डेटा देखा उसमें मैं नहीं समझ। उसकी वजह बड़ी सीधी सी है। देखें, बात यह है कि आपको चाहिए, अभी आपने तकरीबन कुछ 400 अरब रुपए लगाए हैं उस पर, और अभी आपको 1500-1600 अरब रुपए और लगाने हैं, वो भी अगर रुपए की डिवैल्यूएशन वगैरह और सारी चीज़ें, तो वो, और आपके पास पीएचडीपी में पैसे कितने हैं वो आपके सामने ही है, तो आप कैसे करेंगे इतने? ये इसको एक हमें नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट बना के और इसके लिए हर जगह से फंडिंग लेके इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसका इशू ये भी है कि हमने इसके फाइनेंशियल क्लोज भी नहीं किया, वरना ये भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा। फाइनेंशियल क्लोज अगर अभी तो ये हम खुद बना रहे हैं ना, हमें कोई इंटरनेशनल एजेंसी, हमें कोई लोन इसके ऊपर एज सच हमें नहीं अभी मिला हुआ। कोई जिस तरह वो आपका होता है कि कॉन्ट्रैक्टर आ जाते हैं पैसे लेके और फिर वो बना लेते हैं, तो ये सारा मामला है। इसके साथ ये है कि अगर आप देखें पानी का रेला, अगर आप मिसाल के तौर पे, मैं कल रात ही को देख रहा था कि जो 11 लाख क्यूसेक जो है ना, उसको अगर आप कन्वर्ट करें इनटू मिलियन एकड़ फीट जो स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, तो वो 11 लाख तकरीबन 2.1 मिलियन एकड़ फीट बनती है। इतनी तो किसी के भी नहीं है डैम की। तो 2.1 मिलियन एकड़ फीट तकरीबन बनती है 20% ऑफ तरबेला। 9.7 मिलियन से अगर आप लगाएं तो 20%, तो अब, और वो फॉर अ 24 आवर पीरियड, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। सो फॉर एवरी 24 आवर पीरियड वो डबल हो रही है। अगर वही रेला आए जा रहा है तो इट इज गेट। तो ये इसको सामने रखते हुए, और फिर ये ज़रूर है कि ऑफ कोर्स ये जो सतलज है, ब्यास है, रावी है, इनकी एम्बैंकमेंट्स के ऊपर हमें अब ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे फ्लड्स अब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो रन ऑफ द रिवर कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। वहाँ पे झेलम पे भी हमारे पास है डैम। इंडस पे 2 हो जाएंगे ना, एक आपका तरबेला हो गया, दूसरा बादशाह हो जाएगा। तो ये जो बाकी है इनके ऊपर हमारे पास जो है होना चाहिए।